तो दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो बांध हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं सभी एग्ज़ामों के लिए। तो आज हम भारत के बांध पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम निकलेंगे। अगर मेरे द्वारा इस तरह MCQs पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ, कुछ इस तरह अगर MCQs पढ़ा जाए तो वाकई में एक ही बार में एग्ज़ाम निकलेंगे। कुछ अलग हट के दोस्तों मेरे द्वारा सारे MCQs बताए गए हैं। और मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप सभी सब्जेक्ट का MCQs आप देखिए, वहाँ जाके आपको एक अद्भुत ट्रिक के माध्यम से एक ही बार पढ़ेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। कुछ ऐसे बताया गया है दोस्तों। और चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए और मेरे द्वारा की गई मेहनत आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक कोटेशन देना चाहता हूँ, और काफ़ी अच्छा कोटेशन है। कोटेशन है आज का, सपने देखना अच्छी बात है और उन सपनों में अपने माँ बाप को ढूंढना बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आप इस लाइन से समझ गए होंगे दोस्तों, सपने तो देखना चाहिए लेकिन अपने सपने उस तरह के नहीं। इस सपने में हमें माँ बाप होने चाहिए, ताकि हम अपने माँ बाप का चेहरा जब भी देखें तो उन सपनों में, चाहे हमारा सपना एक IAS बनने का हो, IPS बनने का हो, दरोगा बनने का हो, कुछ भी बनने का हो, उन सपनों में अगर हम अपने माँ बाप को हमेशा रखेंगे तो शायद हम अपने पथ से कभी भटकेंगे भी नहीं, और हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ते रहेंगे। और इनका जो फ्रेम आपके माइंड में, माँ बाप का फ्रेम जो आपके माइंड में बैठ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को इनको ही पढ़ लिख के हम लोगों को कुछ ऐसा बन के दिखाना है ताकि इनको फ़क्र हो कल हो के हम लोगों के ऊपर। तो ये कोटेशन कुछ यही कह रहा है। और मेरे द्वारा कुछ इसी तरह का वीडियो बनाया गया है और यूट्यूब पे कुछ इसी तरह का आपको मिलेगा। लूसेंट MCQs पढ़े ट्रिक से UPSC एस्पिरेंट से। जी हाँ दोस्तों, मेरे ही द्वारा UPSC एस्पिरेंट से आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो मेरा चैप्टर है वो है भारत का बांध। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो ये है दोस्तों टिहरी। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध दोस्तों कहाँ पर है? ये भागीरथी नदी। भारत का सबसे लंबा बांध, देखिए दोस्तों यहाँ पे गौर करिएगा, सबसे ऊंचा नदी बांध कह रहा है ऊंचा, और यहाँ पे कह रहा है सबसे लंबा। तो सबसे लंबा हो जाएगा दोस्तों हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी व भिलांगना। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी व भिलांगना दो नदियों के संगम पर स्थित है। सलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो ये है दोस्तों सलाल जो होता है वो चेनाब नदी पर बनाया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि सलाल बांध चेनाब नदी पर है? दोस्तों सलाल का हम लोग 100 ले लेंगे यहाँ से, 100, और चेनाब का 54। सचेन से आपको दोस्तों कुछ साउंड आ रहा है? सचिन का, सचिन तेंदुलकर का सचेन। 100 से सलाल, 100 से सलाल, चैन, सचेन, सचिन, सचेन, ऐसे करके हम लोग फोनेटिक की तरह याद करेंगे। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। वो कहाँ है? उड़ीसा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है? तो इसका ट्रिक है दोस्तों, लक्ष्मीबाई को लोग 1857 की क्रांति में जो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो क्या इनको बोला गया था? मर्दानी। एक मर्दानी की तरह लड़ी थी, यानी मर्द की तरह लड़ी थी। और मर्द क्या होता है? बेटा ही होता है ना दोस्तों। मर्द क्या होता है? बेटा ही होता है। तो बेटा से बेतवा यानी बेटवा, ऐसे करके हम लोग याद करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा गया था, और मर्दानी बेटा को कहा जाता है, और बेतवा ऐसे करके याद रखेंगे।
मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मेट्टूर बांध जो है दोस्तों वो है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो कोयना बांध जो है दोस्तों महाराष्ट्र में। कोयना बांध को हम लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र का क्या ले लेंगे? मोह। मोह से महाराष्ट्र। कोयना का हम लोग क ले लेंगे तो महक। महक मीन्स खुशबू। महक महाराष्ट्र। क से कोयना। महक। महक याद रखेंगे। कोयना नहीं तो ऐसे महको भी याद रखेंगे। महको मतलब सुगंध लो, महको, ऐसे करके। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? तो अलमाटी बांध जो है, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो अलमाटी बांध है ये है अलमाटी बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? काफ़ी इजी है और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है दोस्तों। कृष्ण भगवान का वो दृश्य हम लोग कैसे भूल सकते जब कृष्ण भगवान अपने मुंह में क्या लिए थे? अपने मुंह में माटी लिए थे। माटी। माटी का गोला लिए थे ना, जो उनकी माताओं को पूरा पृथ्वी उसमें नजर आया था जब वो मुंह खोले थे। तो यही है, कृष्ण भगवान से याद रखेंगे। कृष्ण भगवान मुंह में माटी रखे थे। माटी से अलमट्टी। माटी अलमट्टी मतलब माटी। तो दोस्तों कृष्ण भगवान मुंह में क्या रखे थे? माटी। माटी से अलमाटी में देखिए मट्टी। मट्टी 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 अलमट्टी मतलब मट्टी, ऐसे करके याद रखेंगे। दोस्तों आप लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा भी हो, हंसी भी आ रही होगी, लेकिन दोस्तों अगर आप इसी तरह पढ़ेंगे तो मेरे द्वारा कृष्ण भगवान और मुंह में मिट्टी मट्टी अलमट्टी मट्टी ऐसे करके अगर लोग कुछ करेंगे तो हमारे कॉन्शियस माइंड में बताई गई बात ये कहीं ना कहीं रहती है दोस्तों। ये कम से कम 80% माइंड में ये बात रहती है। कुछ इस तरह के हरकत करने से हम लोग याद करते हैं। अगर एक भी नंबर हम लोगों को आ जाता है तो यहाँ 1 नंबर अगर आप एक्स्ट्रा किसी से गेन कर लेते हैं, पा लेते हैं, तो 1 नंबर एक्स्ट्रा पाने से लगभग 50 रैंक का फ़र्क पड़ता है दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में। अगर 1 रैंक आपका किसी से ज़्यादा है तो आप किसी से 50 रैंक तक ऊपर हो सकते हैं। इस तरह का डिफरेंस है। आप लोग जानते ही हैं कि कितना अभी कंपटीशन कितना हाई लेवल पे चला गया है और कट ऑफ कितना हाई लेवल पे जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग रटेंगे कोई चीज़, अगर रटेंगे तो रटने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि रटे रटाई चीज़ हम भूल भी जाते हैं। बी होगा या सी होगा ऐसे कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इस तरह हम लोग याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। मेरे वीडियो में कुछ टाइम ज़रूर लगता है, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आप एक ही बार पढ़ेंगे बस हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध नदी जो है वो है आपको दोस्तों, हीराकुंड बांध नदी ये महानदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध महानदी ये कहाँ है? उड़ीसा में है। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। इसको दोस्तों हम लोग याद रखेंगे कि हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे। कोहिनूर हीरा को हम लोग याद रखेंगे। कोहिनूर हीरा सब हीरो में क्या था? महान था। कोहिनूर हीरा जो था, कोहिनूर हीरा में से हीरा ले लेंगे, और कोहिनूर हीरा, हीरा जो था वो सभी हीरो में क्या था? महान था। तो महान से महानंदा नदी, महान नदी, महान से महानदी, ऐसे याद रखेंगे। सभी हीरो में क्या महान था? कौन? हीरा, कोहिनूर हीरा, ऐसे करके। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध दोस्तों बनाया गया है रावी नदी पर। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसको याद रखने के लिए हम लोग देखते हैं खीरा दोस्तों। खीरा, खीरा हम लोग जो ककड़ी खाते हैं खीरा, वही खीरा से हम लोग याद रखेंगे थीरा। थीरा थीरा थीरा, थीन में थी और रावी का रा, थीरा, ऐसे याद रखेंगे थीरा। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर किस नदी पर निर्मित है?
तो दोस्तों इसको याद रखेंगे ऐसे, गांधी का चप्पल, जवाहर का चप्पल और राणा का चप्पल, चप्पल चंबल ऐसे करके कुछ आ रहा है ना फोनेटिक। गांधी जी का चप्पल, जवाहर का चप्पल और राणा प्रताप का सब चप्पल, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। कह तो रहा हूँ, अगर इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसी को शेयर भी करें ताकि इस तरह का वीडियो किसी से छूटे नहीं। और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे द्वारा हर एक वीडियो आपको इसी तरह का एमसीक्यूज मिलेंगे और इसी तरह बताया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा पसंद आ रहा है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैथान 13 नंबर है, मैथान, बाल, पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये है दोस्तों बराकर नदी पे। इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, तो देखते हैं। बाल कैसा? तो बाल बहुत बड़ा। माचिस का तिल्ली, तिलैया से तिल्ली याद रखेंगे। माचिस का तिलैया से तिल्ली, माचिस का तिल्ली। और माचिस का तिल्ली भी काफ़ी बड़ा कर देता है कोई भी चीज़ को, आग को। आग को क्या करता है? बड़ा कर, कहते हैं ना एक माचिस के तिल्ली ही आग को बड़ा कर देता है। तो बड़ा, आग को बड़ा से बड़ा कर। और बाल क्या है इसका? बड़ा है, बाल और बड़ा कर। आप फैशन डिजाइनिंग या जो भी करेंगे तो उसमें कहता है बाल छोटा नहीं, बाल बड़ा कर, बाल बड़ा कर, ऐसे करके। और मैथान याद रखेंगे, मैथान। मैराथन एक दोस्तों आप लोग दौड़ देखे होंगे, मैराथन दौड़ करीब 42 किलोमीटर का होता है, लगभग 42 किलोमीटर का। तो मैराथन से मैथान। अब मैराथन दौड़ क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। तो ऐसे करके याद रखें। हीराकुंड डैम जो है, हीराकुंड डैम कहाँ है दोस्तों? अभी हम लोगों ने याद किया, महान हीरा, कोहिनूर हीरा। और टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध क्या है? भागीरथी नदी है। और थीन बांध, अभी आप लोग कुछ सोचे, मैंने इस पे क्या बताया था थीन से, जरा सोचे। जी हाँ दोस्तों, खीरा जो बताया था, खीरा से यहाँ थीरा ले लेंगे, थीन का थी और रा से रा, तो थीरा से क्या हो जाएगा? ये रावी नदी। तो फिर से एक बार मैच कर लेते हैं दोस्तों, हीराकुंड बांध महानदी, और थीन डैम रावी नदी, और टिहरी डैम भागीरथी, और लास्ट में पोंग डैम जो बचा वो क्या हुआ? ब्यास नदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, और सी का दूसरा, और डी का तीसरा। तो चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब सिलेक्शन एक ही बार में होगा, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में ही बनाया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर होंगे। दोस्तों आप मेरे वीडियो पर आए और मेरा वीडियो देखें, पसंद करें, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। एक ही बार कोई भी वीडियो पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों। चलिए फिर से सूची 1 और फिर से सूची 2 को मिलाना है। तो कावेरी को देखते हैं दोस्तों, किस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो अभी मैंने बताया था चंबल का किसे मिलाएंगे दोस्तों? गांधी जी का चप्पल, वेरी गुड, गांधी जी का चप्पल। और अलमाटी में माटी, माटी से क्या याद आया दोस्तों? ज़रा सोचे जल्दी से, एक सेकंड में। माटी से कृष्ण जी मुँह में माटी खाते हैं, वेरी गुड। और कावेरी नदी जो है, और नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है इसको कौन भूल सकता है? सरदार सरोवर का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर डैम, ये सब काफ़ी इसी से मिला जुला है। और लास्ट में जो है कावेरी, कावेरी से कावेरी मेट्टूर बांध। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। फिर से बांध है और सूची नदी है, वो कौन सा बांध किस नदी पर है? टेहरी जो है बांध वो किधर? टीभा, टीभा याद रखेंगे दोस्तों, टीभा, टेहरी का टीभा याद रखेंगे। ऐसे अगर याद नहीं रहे तो मैं आपको बताता हूँ, भाटी, भाटी, भाटी से क्या याद रखेंगे? घाटी का जो भाटी होता है, घाटी से, घाटी का फोनेटिक मिलता जुलता भाटी। तब भा से भागीरथी और टी से टिहरी, कहीं कहीं टिहरी भी लिखा रहता है, टेहरी भी लिखा रहता है, तब भाटी ऐसे याद रखेंगे। और थीन, अभी दोस्तों मैंने यहाँ खीरा से थीरा। और नागार्जुन जो है, और फरक्का डैम जो है वो कहाँ है दोस्तों? गंगा नदी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, एक छूट गया, नागार्जुन जो हो जाएगा वो कृष्णा। तो और नागार्जुन को याद करने के लिए दोस्तों इसका कृष्णा होगा तो नागार्जुन से याद रखेंगे अर्जुन, और अर्जुन का महाभारत में याद रखेंगे, नागार्जुन का महाभारत में याद रखेंगे नागार्जुन में से अर्जुन निकालेंगे तो अर्जुन, और अर्जुन और कृष्ण का वो संवाद कौन भूल सकता है महाभारत का, तो इस तरह याद रखेंगे। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, फिर से मैटूर बांध आ गया। मैटूर बांध कहाँ है, कावेरी नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी और राज्य में बनाया गया, तो किस नदी पर है अभी मैंने बताया, अलमाटी, माटी मतलब कृष्ण जी के मुंह में, और ये किस राज्य में है, कर्नाटक में है। और दोस्तों अगर इस तरह का जोड़ा बना के पूछ दे किस नदी पर किस राज्य में है, तो कृष्णा जी के मुंह में माटी, और माटी जब मुंह में होगा तो क्या करेगा, करकर करेगा। कर्नाटक, करकर मीन्स कुछ करकर करेगा मुंह में। अगर कोई माटी डालेंगे तो करकराहट होगा ही ना उसमें, क्योंकि कंकर पत्थर होंगे, तो करकर कर्नाटक, ऐसे याद रखेंगे। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन में से अर्जुन निकाल लेंगे, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे अभी बताए हैं, अर्जुन और कृष्णा का वो संवाद महाभारत में, तो ऐसे करके याद रखेंगे इसको। नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और नागार्जुन जो है कृष्णा नदी पर, वो तो पता ही है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में, इसको कैसे याद रखेंगे, तो अर्जुन याद रखेंगे। और अर्जुन से याद रखेंगे अर्जुन और धृतराष्ट्र। महाभारत में जो धृतराष्ट्र थे वो क्या थे, अंधा थे मीन्स आंध्र प्रदेश, तो ऐसे याद रखेंगे। अर्जुन से धृतराष्ट्र की तरफ ले जाएंगे, धृतराष्ट्र क्या था, तो अंधा था, आंध्र प्रदेश, ऐसे ले जाएंगे। दोस्तों कनेक्ट करके याद कीजिए, मैं वादा करता हूँ, मैं दावा भी कर सकता हूँ कि आप लोग इस तरह कनेक्ट करके कोई चीज़ पढ़ेंगे, कहानी के थ्रू पढ़ेंगे, ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो सुमेलित है दोस्तों, तिलैया बांध मैंने अभी आपको बताया था, तिलैया बांध कर है कोनार नदी पर ही है। क्या सही है, नहीं ना सही है। तिलैया मतलब माचिस की तिल्ली से बड़ा बड़ा आग लग जाता है, बड़ा कर देता है आग को, यानी बराकर नदी जो हम लोग पहले पढ़े थे, इसीलिए ये गलत है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध भी है, तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है, तो बगलिहार बांध है चेनाब नदी पर। अब इस बगलिहार बांध चेनाब नदी पे, इसको याद रखने के लिए दोस्तों याद रखेंगे बची खुची ज़िंदगी भी बेकार हो गई, ऐसे करके कुछ याद रखें। मान लीजिए कोई कुछ इस तरह का कहानी है कि बगलिहार जैसे आ गया, बगलिहार तो ब से बगलिहार, ब से बची, ची से चेनाब, बची खुची ज़िंदगी भी बेकार हो गई, बगलिहार बची खुची ज़िंदगी भी बेकार हो गई, यानी बगली से हार गई, बची खुची ज़िंदगी, ऐसे करके याद रखें। किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है, तो नदी कह रहा है तो जायकवाड़ी किस नदी पर है, तो ये हमको बताना है। तो ये है गोदावरी नदी, और कहाँ है जायकवाड़ी बांध, तो महाराष्ट्र में। इसको कैसे याद रखेंगे, तो जायकवाड़ी का जा ले लेंगे और गोदावरी का गो ले लेंगे, जागो, तो जागो कौन, तो जागो महाराष्ट्र, तो ऐसे कुछ इस तरह हम लोग याद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि कुछ ट्रिक बताने के एवज में ये वीडियो कुछ लंबा हो जाता है, तो आप घबराएंगे नहीं और वीडियो को पूरा देखेंगे, और एक दो बार वीडियो को देखेंगे, एक ही बार वीडियो को देखेंगे तो आप सारे MCQs बना लेंगे। और उम्मीद करता दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा। लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना के दूंगा। अगर जो भी टॉपिक आपको पढ़ने में याद नहीं होता है, वो बराबर भूल जाते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको ट्रिक के माध्यम से उसको सोल्यूशन करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।